नमस्कार। मैं पंकज शुक्ला मलय एकेडमी से। और कैसे हैं? आशा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। मेरी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। आज मैं आपको हिंदी में मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में बताऊंगा। देखिए, मुहावरा जो है ये मूलतः अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा में ये मुहावर था और ये अरबी भाषा में मुहावर था जिसका अर्थ होता है अभ्यास करना, और ये उर्दू में आकर मुहावरा बन गया और हिंदी में मुहावरा बन गया। अरबी भाषा का शब्द था मुहावर, उर्दू में बना मुहावरा और हिंदी में बन गया मुहावरा, जिसका अर्थ होता है अभ्यास करना। वैसे कुछ विद्वान इसको वाग्धारा या रोजमर्रा भी कहते हैं, लेकिन इसको जो है मुहावरा ही हिंदी में कहा जाता है। और मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश होता है जो अपना या अपने शब्दों का सामान्य अर्थ प्रकट न करके एक विशिष्ट या विलक्षण अर्थ प्रकट करता है। एक विशिष्ट अर्थ या विलक्षण अर्थ प्रकट करता है। जैसे जैसे कलेजे में सांप लौटना, तो किसी के कलेजे में सांप तो लौट नहीं सकता, तो इसका सामान्य अर्थ हुआ, यह शब्दार्थ हुआ कि कलेजे में सांप लौटना। लेकिन इसका विशिष्ट या विलक्षण अर्थ है कि किसी से ईर्ष्या करना या ईर्ष्या में जल भुन जाना। किसी एक टांग पर खड़े रहना, एक टांग पर खड़े रहना, तो एक टांग पर खड़े हो जाओ, लेकिन इसका अर्थ क्या है कि हमेशा तैयार रहना। तो जो मुहावरे होते हैं एक ऐसे वाक्यांश होते हैं जो अपना सामान्य अर्थ न प्रकट करके एक विशिष्ट या विलक्षण अर्थ प्रकट करते हैं। आइए मैं आपको मुहावरे की कुछ विशेषताएं बता रहा हूं। मुहावरा पूर्ण वाक्य नहीं होता। मुहावरा जो होता है ये पूर्ण वाक्य नहीं होता। जैसे ईद का चांद होना, ये पूर्ण वाक्य नहीं है। मुहावरा एक वाक्यांश है, ये एक वाक्यांश है, ये पूर्ण वाक्य नहीं होता। जैसे कहावत एक पूर्ण वाक्य होती है, लेकिन मुहावरा पूर्ण वाक्य नहीं होता, ये एक वाक्यांश होता है। ठीक। अब आते हैं, मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप में नहीं हो सकता। मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप नहीं हो सकता, इसका प्रयोग वाक्य में होता है। इसका प्रयोग वाक्य में होता है, स्वतंत्र रूप में इसका प्रयोग नहीं हो सकता। जैसे ईद का चांद होना, सिर्फ ईद का चांद होना नहीं कहा जा सकता। ये कहा जा सकता है कि अरे आप तो ईद का चांद हो गए। स्वतंत्र रूप में इसका जो है प्रयोग नहीं हो सकता। ठीक। मुहावरे का कार्य चमत्कार उत्पन्न करना और भाषा सौंदर्य उत्पन्न करना। मुहावरे का कार्य है कि चमत्कार उत्पन्न करना और भाषा सौंदर्य, भाषा में सुंदरता उत्पन्न करना। देखिए, बिना मुहावरे के भी काम चल सकता है, बिना मुहावरे के भी वाक्य बोला जा सकता है और उसका पूरा अर्थ निकलेगा। लेकिन मुहावरे का काम उसमें चमत्कार उत्पन्न करना और सुंदरता उत्पन्न करना है। बिना मुहावरे के भी वाक्य बोला जा सकता है, लेकिन मुहावरा साथ में बोलने से उसमें वाक्य में चमत्कार आ जाता है और उसमें सुंदरता आ जाती है। ठीक। अब आते हैं, मुहावरे में काल, वचन और रूप के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। मुहावरे में काल, वचन और रूप के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। ठीक। मुहावरे के, देखिए, आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि मुहावरा पूर्ण वाक्य है या वाक्यांश है, पूर्ण वाक्य है या वाक्य नहीं है, ये पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि मुहावरे का स्वतंत्र रूप में प्रयोग हो सकता है या प्रयोग नहीं हो सकता। ये आपकी परीक्षा में इससे एक आध प्रश्न आ सकते हैं। ठीक। मुहावरे के अंत में ज्यादातर ना आता है। देखिए, मुहावरे के अंत में ज्यादातर बहुधा ना आता है। जैसे अपने पैरों पर खड़े होना, ईद का चांद होना, कलेजे पर सांप लौटना, पांव उखड़ जाना, लोहे के चने चबाना, तो मुहावरे के अंत में ज्यादातर ना आता है। कहावतों में ऐसा नहीं होता, कहावतों के अंत में ना नहीं आता। ठीक। मुहावरे अपना सामान्य अर्थ छोड़कर एक विशिष्ट अर्थ देते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया कि मुहावरे जो है अपना सामान्य अर्थ छोड़ देते हैं और एक विशिष्ट अर्थ देते हैं। जैसे ईद का चांद होना, सामान्य अर्थ ईद का चांद, लेकिन विशिष्ट अर्थ है कि जब कोई बहुत दिन नहीं मिलता, बहुत दिनों बाद मिलता है,
तब उसको कहा जाता है कि आप ईद का चांद हो गए। तो ये अपना सामान्य अर्थ छोड़कर एक विशिष्ट अर्थ प्रदान करते हैं। ठीक। मुहावरे में उद्देश्य विधेय का पूर्ण विधान नहीं होता है, अर्थ के लिए वाक्य प्रयोग किया जाता है। मुहावरे का अर्थ जानने के लिए उसका वाक्य प्रयोग करना पड़ता है, तभी उसका मूल अर्थ का, उसके मूल अर्थ का पता लगता है। ठीक। जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तब मुहावरे के अर्थ का पता लगता है। जैसे अपने पैरों पर खड़ा होना, तो बता दिया गया कि राम की नौकरी लग गई और वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया, तो पूरा अर्थ निकल आया। ठीक। अब आते हैं हम लोकोक्तियां या कहावत। लोकोक्तियों को कहावत भी कहते हैं। ठीक। तो लोकोक्ति लोक प्रचलित वह उक्ति होती है जिसका मूल अर्थ बना रहता है। लोकोक्त एक लोक प्रचलित ऐसी उक्ति होती है जिसका मूल अर्थ बना रहता है और इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग भी किया जा सकता है। इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सकता है, मुहावरे का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे अपनी करनी पार उतरनी, ये एक वाक्य हो गया। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये वाक्य हो गया। तो इसका स्वतंत्र प्रयोग किया जा सकता है, मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक। और कहावतों के अंत में आवश्यक नहीं कि ना जाए, ज्यादातर मुहावरे के अंत में ना आता है। ठीक। कहावत का स्वतंत्र प्रयोग, कहावत एक वाक्य है और कहावत का स्वतंत्र प्रयोग होता है। कहावत का स्वतंत्र रूप में प्रयोग किया जा सकता है, मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप में नहीं किया जाता। ठीक। कहावत में उद्देश्य और विधेय का पूर्ण विधान होता है, इसलिए अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाता है। इसमें उद्देश्य विधेय का पूर्ण विधान होता है, ये एक वाक्य होती है, इसलिए कहावत सिर्फ कहावत बोल देने से उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जैसे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो इसमें इसका अर्थ स्पष्ट हो गया। ठीक। कहावत का कार्य कथन की खंडन मंडन अथवा विरोध को रेखांकित करना होता। ठीक। कहावत का स्वरूप अपरिवर्तित रहता, मतलब जैसे मुहावरे में काल वचन और रूप के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, तो कहावत में लिंग वचन काला के काल वचन और रूप के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। कहावत में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक। कहावत कथन में व्यक्त अनुभव या विचार का सारगर्भित या स्थायी निचोड़ है। कहावत जो है ये कथन में व्यक्त अनुभव या विचार का जो होती है ये सारगर्भित, जो उसका निचोड़ होती, इसका ये निचोड़ होती। ठीक। देखिए, मुहावरे और लोकोक्तियां मैंने आपको बता दिया। आप ये समझ लीजिए कि पूरे मुहावरे और लोकोक्तियां जो है मैं आपको नहीं बता सकता, उसमें बहुत समय लगेगा। आपके पास कोई अच्छी सी पुस्तक होगी, उससे आप मुहावरे और लोकोक्तियां पढ़ लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा सामग्री है, ये बोर्ड में नहीं पढ़ाई जा सकती, समय बहुत लगेगा, आपका समय बर्बाद होगा। तो आप जो है अपनी किसी अच्छी सी बुक से, आपके पास जरूर कोई बुक होगी, उससे आप देख लेना। वैसे कुछ मुहावरों के बारे में आज मैं बता रहा हूँ, थोड़े मुहावरे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मुहावरा जैसे अपने पैरों पर खड़ा होना। अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब स्वावलंबी हो जाना। मुहावरे के अंत में ना आता है हमेशा, आप जानते हो। अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब स्वावलंबी हो जाना। रोहन की नौकरी लग गई और वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। रोहन की नौकरी लग गई, वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया, अर्थात वो स्वावलंबी हो गया। ठीक। आटा गीला होना या गरीबी में आटा गीला होना। रमेश की एक तो नौकरी छूट गई, दूसरे उसके घर में चोरी हो गई, उसका गरीबी में आटा गीला हो गया। पहली बात तो उसकी नौकरी छूट गई, दूसरी बात रमेश के घर में चोरी हो गई, उसका गरीबी में आटा गीला हो गया। मतलब एक मुसीबत के ऊपर और मुसीबत आ जाना। ठीक। मुसीबत के बाद और मुसीबत आ जाना मतलब गरीबी में आटा गीला हो। ठीक। जैसे इज्जत में बट्टा लगाना मतलब प्रतिष्ठा खराब करना। इज्जत में बट्टा लगाना मतलब प्रतिष्ठा खराब करना। सरपंच के लड़के ने नशेबाजी के चक्कर में उनकी इज्जत में बट्टा लगा दिया। सरपंच के लड़के ने नशेबाजी के चक्कर में उनकी इज्जत में बट्टा लगा दिया, अर्थात उनकी प्रतिष्ठा खराब कर दी। ठीक। ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद मिलना। अरे
अभी तक आप कहाँ थे? आप तो ईद का चांद हो गए, मतलब बहुत दिनों के बाद मिले। एक टांग पर खड़ा रहना मतलब हमेशा तैयार रहना। राहुल मेरे लिए हमेशा एक टांग पर खड़ा रहता, मतलब मेरे लिए हमेशा तैयार रहता। ठीक। कलेजे पर सांप लौटना। रोहित की नौकरी लग गई तो उनके पड़ोसियों के कलेजे पर सांप लौट गया। रोहित की नौकरी लग गई तो उनके पड़ोसियों के कलेजे पर सांप लौट गया, अर्थात वो उससे ईर्ष्या करने लगे। कलेजे पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या करना या ईर्ष्या में जल भुन जाना। ठीक। घुटने टेक देना। घुटने टेक देना मतलब हार मान लेना। घुटने टेक देना, हार मान लेना। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेक दिए, अर्थात हार मान ली। पांव उखड़ जाना। ऑपरेशन सिंदूर में पांव उखड़ जाना मतलब डरकर भाग जाना। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी सेना के पांव उखड़ गए, अर्थात वो डरकर भाग गई। ठीक। लोहे के चने चबाना। अकबर के सामने, सॉरी, महाराणा प्रताप के सामने अकबर की सेना को लोहे के चने चबाने पड़े। ठीक। महाराणा प्रताप की सेना के सामने अकबर की सेना को लोहे के चने चबाने पड़े। ठीक। ये है मुहावरे। इनके अंत में हमेशा या ज्यादातर ना लगा रहता है। मुहावरों के अंत में ज्यादातर ना लगा रहता है। अब मैं आपको कुछ लोकोक्तियों के बारे में बता रहा हूं। लोकोक्तियों के अंत में आवश्यक नहीं है कि ना लगा। जैसे अपनी करनी पार उतरनी, मतलब अपने करने से ही सब कुछ होता है। अगर आप मेहनत करोगे तो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा पास कर पाओगे। अपनी करनी पार उतरनी। ठीक। अधजल गगरी छलक जाए। अधूरा ज्ञान ज्यादा छलकता है। अधूरा ज्ञान लोग ज्यादा दिखाते हैं। जिन लोगों को कम ज्ञान होता है वो छंकल होते हैं और अपना ज्ञान ज्यादा बखान करते हैं। राम थोड़े दिन के लिए शहर गया और लौटकर बात बात में अंग्रेजी के शब्द बोलता है। अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक। एक पंथ दो काज। मैं कल मेला देखने गया और उधर से डॉक्टर से अपनी दवा भी ले आया। एक पंथ दो काज मतलब दो काम एक साथ हो जाना। मैं कल मेला देखने गया और डॉक्टर से दवा भी ले आया। मेरे लिए एक पंथ दो काज हो गए। ठीक। घर का भेदी लंका ढावे, अर्थात घर में फूट होने से नुकसान होता है। जयचंद ने गौरी को बुलाकर पृथ्वीराज पर आक्रमण करवा दिया। घर का भेदी लंका ढावे, जयचंद घर के भेदी बन गए। ठीक। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मूर्ख व्यक्ति को साहित्य सुनाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, वो उसके बारे में कुछ जानता नहीं। ठीक। ये मैंने आपको कुछ मुहावरे और लोकोक्तियां बता दी हैं। बाकी आपके पास कोई न कोई बुक, कोई न कोई किताब जरूर होगी, उससे आप पढ़ लेना। सभी मुहावरों को यहाँ बताना संभव नहीं है, इसलिए आप अपनी किसी बुक से, किसी किताब से बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।